वेलकम टू IMPS क्लासेस। हम लोग क्लास 10th CBSE बोर्ड के PYQ सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हमने पॉलिनोमियल वाला चैप्टर्स कंप्लीट किया है। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने PYQ से भी सॉल्व कराए हैं और उसमें आपने देखा होगा कि जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं लगभग उसी पैटर्न पे सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं। अब कुछ क्वेश्चन जरूर हैं कि हम उसको कर सकते हैं, तो मैं एक वीडियोस और लाऊंगा जिसमें और जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है उसका कलेक्शन मैं ले आऊंगा। अदरवाइज वो चैप्टर उतना मतलब सफिशियंट है। अगर आप उतना चैप्टर्स उतने क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए तो आई होप उस टॉपिक से जो क्वेश्चन आएंगे आप कंफर्टेबली उसको सॉल्व कर पाएंगे। अब हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन लेके आए हुए हैं जो कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है। ये चैप्टर नंबर 8 में है आपके बुक्स में। तो प्लीज इसको बड़े ध्यान से धैर्य से समझिएगा। और ये इंट्रोडक्शन क्लास है, इसका जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं पहले हम उसको समझेंगे और कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, फिर हम PYQs पे आएंगे। ठीक है, तो विदाउट डिले हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, हम आपको बताएंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या है कि हमारे ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियोज हैं। ठीक है, तो पहले हमको ये जानना होगा कि ट्रिग्नोमेट्री किस ट्राइंगल के लिए यूज होता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल के लिए यूज होता है। राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ये होना चाहिए। अब हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो समझने से पहले ये बताना चाहेंगे कि इसमें कुछ मैंने लिखा हुआ है। बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेनस क्या होता है, उसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो प्लीज इसको ध्यान से समझिएगा और बहुत ही एक बार मैं समझा दूंगा तो आई होप कभी भी आप लाइफ टाइम आपको याद रहेगा। देखिए कैसे होगा। तो अगर हम कहें कि अगर ये एंगल है, ठीक है, अगर हम ट्राइंगल ABC की बात करें तो यहां पे एंगल B क्या है? एंगल B आपका 90 डिग्री है। क्या है? 90 डिग्री है। अब एंगल B 90 डिग्री है तो आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज या फिर अगर ये एंगल की बात करें तो अगर इस एंगल के अकॉर्डिंग आपका बेस क्या होगा, इस एंगल से लगा हुआ, इस एंगल से ये देखिए लगा हुआ ये जो लाइन है ये आपका बेस होगा। ठीक है, और इसके जस्ट अपोजिट, एंगल के जस्ट अपोजिट जो साइड होगा उसको परपेंडिकुलर कहेंगे। उसको क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनस हमेशा सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है और वो हमेशा दिखेगा सबसे लॉन्गेस्ट है, तो वो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, वो राइट एंगल के अपोजिट साइड पे होता है। देखिए एक चीज हम यहां समझाएं। दूसरा, अगर हम इस एंगल की बात करें, इस एंगल के लिए, तो इस एंगल के लिए इससे सटा हुआ क्या सा ये बेस है। ये क्या है? ये बेस है। और इसके जस्ट अपोजिट ये साइड ये परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। और बाकी जो ये जुड़ा हुआ है इसको कहेंगे हाइपोटेनस। आई थिंक यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए मैं क्या समझाना चाह रहा था कि अगर आपका राइट एंगल ट्राइंगल है तो 6 जो रेशियोज हैं इस ट्राइंगल के लिए हम बात करेंगे पहले। तो हमारे पास 6 रेशियोज हैं। एक है साइन, तो ए है तो साइन ए लिया हमने, फिर हमने कॉस ए और फिर टैन ए। ठीक है, हम सिर्फ इसी की बात करेंगे। फिर उसके बाद जो 3 और बचते हैं, 3 और कौन से बचते हैं? कोशेक, सेक और टैन। सॉरी टैन तो है, कॉट हो जाएगा, सॉरी कॉट ए। ये टोटल कितने हो गए? 6 रेशियोज हो गए। तो देखिएगा
साइन ए क्या होता है? साइन ए मींस कि साइन अगर हम निकालें तो क्या होगा इसका? परपेंडिकुलर P अपॉन हाइपोटेनस H, याद रखिएगा P अपॉन H। अब कॉस हो गया तो क्या हो जाएगा? कॉस का हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। और tan क्या हो जाएगा? tan हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये याद रखना है आपको, ठीक है। अगर ये याद हो गया तो आपको मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं कि आपको ये चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए ये चीज आपको याद रखना है कि साइन और कोसेक ये दोनों क्या है? रेसिप्रोकल है। तो यहां साइन ए इक्वल टू लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक ए, ठीक है ना। ऐसे ही कॉस ए इक्वल टू क्या होता है? कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए, ठीक है, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। और tan ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। सिमिलरली इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोसेक ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए। ऐसे समझ में, कोसेक ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए। इसको क्या लिख सकते हैं आप? क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं। सेक ए इक्वल टू होगा 1 अपॉन कॉस ए। सेक ए इक्वल टू क्या होगा? 1 अपॉन कॉस ए। और tan ए इक्वल सॉरी कॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉट ए इक्वल टू 1 अपॉन tan ए। आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बताइए, यहां से अगर 1 अपॉन साइन ए है तो कोसेक क्या हो जाएगा? यहां से यहीं से आप समझ सकते हैं कि कोसेक ए इक्वल टू जस्ट इसका बदल जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। इसी से सेक आपको पता कर सकते हैं। सेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको क्या करेंगे आप? कॉस को अगर आप रेसिप्रोकल करेंगे तो हाइपोटेनस अपॉन बेस। और ऐसे ही tan को अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉट ए आएगा, और कॉट ए आ जाएगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आई थिंक यहां तक समझ में आ गया होगा। तो ये अलग अलग रेशियोज हैं, इसको आप याद रखें। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं, बट ये काफी कंजेस्टेड हो गया, इसको हटा देता हूं। तो ये चीज सेम इधर मैंने लिख दिया है, ओके। तो ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट आप इसको भी याद रखना है, ये नोट में ही आप लिख सकते हैं, नोट। अच्छा, ये tan भी साइन और कॉस के टर्म में लिख सकते हैं। देखिए याद रखना है, tan ए इक्वल टू होगा साइन ए अपॉन कॉस ए। याद रखिएगा, tan ए इक्वल टू क्या होता है? साइन ए अपॉन कॉस ए। और जस्ट इसका रेसिप्रोकल है कॉट, तो कॉट का क्या हो जाएगा? 1 अपॉन tan। तो यहां पे हम आपको लिख सकते हैं कॉट ए इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए। इतनी फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर सिर्फ आप इतना याद रखते हैं तो भी काम चल जाएगा। फिर उसके बाद आप इसका जस्ट रेसिप्रोकल कर देंगे तो कोसेक, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कॉस का सेक होता है, और tan का कॉट होता है, ठीक है। और यहां पे एक रिलेशन हमने बताया कि साइन और कॉस दिया हो तो tan आप निकाल सकते हो, साइन ए अपॉन कॉस ए। अच्छा, यहां से भी आप देख सकते हो कि tan कैसे, ये p अपॉन b कैसे आया। देखिए जैसे यहीं पे आप करो tan a इक्वल टू, तो साइन की वैल्यू क्या है? p अपॉन h, और अपॉन, और यहां क्या है? b अपॉन h, है ना। तो अब इसको क्या करिए आप? रेसिप्रोकल करिए, तो क्या हो जाएगा आपका? tan a। tan a इक्वल टू p अपॉन h इंटू h अपॉन b। ये कैंसिल हो जाएगा तो b अपॉन p, जो कि ये है वही चीज सेम आ गया यहाँ पे।
ऐसे ही कॉट का भी करेंगे तो जस्ट अपोजिट इसका आ जाएगा बी अपॉन पी। एक हम निमोनिक्स आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर हमको साइन, कॉस और टेन बस इतना हमको पता रहे तो हम बड़े आराम से इन सबको निकाल सकते हैं। ये कोसेक भी निकाल सकते हैं 1 अपॉन साइन का, मींस उसका रेसिप्रोकल करके। तो याद रखना है इसको, हम बता रहे हैं आपको कैसे याद रखना है। ये है, ऐसे लिखिएगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, भूखा प्यासा, और हिंदुस्तान हरा भरा। यहां पे हिंदुस्तान लिख दिया, हिंदुस्तान हरा भरा। ये निमोनिक्स है, इसको याद रखिएगा। पाकिस्तान मतलब साइन के लिए ये हो गया P अपॉन H, ठीक है ना, P अपॉन H साइन के लिए हो गया। तो साइन के लिए क्या हो गया, साइन A इक्वल टू हो गया P अपॉन H। और भूखा प्यासा मीन्स कि B अपॉन H किसका हो गया, कॉस का हो गया। कॉस A इक्वल टू क्या हो जाएगा, B अपॉन H। और प्यासा और भरा, नीचे प्यासा है, ऊपर प्यासा है, नीचे भरा है, तो ये क्या हो जाएगा, tan का P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे tan इक्वल टू tan A इक्वल टू P अपॉन B। तो यहां से भी हम याद रख सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान बटेगा हिंदुस्तान हरा भरा। तो पाकिस्तान का P और हिंदुस्तान का H, P अपॉन H क्या हो गया, साइन A, और कॉस का क्या हो गया, भूखा का B और हरा का H। तो B अपॉन H हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनस, और tan A का हो जाएगा P अपॉन B, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस तरीके से आपको ये कॉन्सेप्ट समझना था। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आई थिंक आपको ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज आने वाला काफी इजी लगेगा। तो एक बार हम फिर से आपको रिवाइज करा देते हैं, प्लीज इसको समझिएगा कि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है कि जो एंगल ले रहे हैं उसके जस्ट अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगा, और जिससे ये बन रहा है उसको कहेंगे बेस, ठीक है। और हाइपोटेनस तो होता ही है बड़ा वाला सबसे। इसमें क्या है कि अगर हम सी एंगल यहाँ पे देख रहे हैं तो एंगल इसके जस्ट अपोजिट क्या है, परपेंडिकुलर, और जिससे बन रहा है ये एंगल तो बेस हो जाएगा, और हाइपोटेनस पता है। बाकी वो पता ही है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा साइन ए, कॉस ए हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन ए हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको निमोनिक्स के फॉर्म में लिखना है तो साइन कॉस टेन का लिखेंगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा बटेगा हिंदुस्तान हरा भरा। तो पाकिस्तान का P अपॉन H, और ये हो गया साइन, और कॉस का क्या हो जाएगा B अपॉन H, और tan का हो जाएगा P अपॉन B। इस तरीके से आपको करना था। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। और ये सारे कॉन्सेप्ट tan इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉट इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए, ये भी आपको क्लियर होगा। और बार बार आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो